आओ लगा के आओ लगा। आजा आजा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपने आप को दिखाने डॉक्टर को, क्योंकि मेरे 5-6 दिन से लगातार स्टोन का पेन हो रहा है। और मतलब पहले तो मेरे किडनी वाले स्टोन में ही हुआ करता था, लेकिन अभी जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो भी बहुत बड़ा हो गया है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है। सो मैं जा रही थी मतलब गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलने, उनको मतलब कंसल्ट करने क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मैं ओवरवेट हूँ, तो उस चीज़ को भी थोड़ा मतलब कैसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। तो ये इस चीज़ को भी मुझे अभी सही समय पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे टाइम से पहले मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। टाइम से पहले कुछ भी गलत नहीं होने देना है मेरे को मेरे साथ, क्योंकि मेरे मम्मा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं आप सभी को बहुत टाइम के बाद यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। जो सी व्यू है वो आप लोग देख लीजिए, मैंगलोर का नज़ारा। सो ये व्यू मुझे बहुत शांति देता है आँखों को, और मुझे बहुत पसंद है। बट दूर से, बीच पर जाकर नहीं। यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं बीच पर जाऊँ और वहाँ मतलब सैंड वगैरह मतलब मेरे पैरों वैरों पे लगे, या पानी के पास में जाऊँ। सो कुछ बात करने का मतलब वो हो नहीं रहा था, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कुछ बातचीत नहीं की। बट जस्ट मैं ब्लॉग बना रही थी, मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। जैसे तैसे मैं रेगुलर हो पाई हूँ, और फिर मेरे ये पेन उठने लग गया। तो मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं रोकना है, अब नहीं छोड़ना है, बस अब रेगुलर डालना है मुझे। और मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत नहीं है। अभी दिन में नहीं और बैठना, उधर बाद में बैठना। मेरे को जो सर्जरी है मुझे अपने ही हैंडल पे सोचना है, क्योंकि कोई आपके लिए सोच कर नहीं लेता है, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है। बट मुझे करनी है। तो यहाँ पे तक्ष देखो कितना इनोसेंट बन के बैठा था। इसको भी जब पता चल जाता है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बड़ा मतलब राजा बेटा बन जाता है। और मम्मा को इतना मतलब मुझे पैम्पर करता है। ये बच्चा तो छोटा सा है, उसके बावजूद बहुत मतलब बहुत समझदार बच्चा है मेरा। सो यहाँ पर कुछ रास्ते की क्लिप्स मैंने लिए थे, और मन में बहुत उलझन थी, पता नहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कैसा रहेगा। और तक्ष हुआ था उस टाइम में, तो चलो भैया थे तो सब कुछ हम सब ने मिलकर मैनेज कर लिया था। अगर अभी तुरंत ही सर्जरी के लिए बोल देंगे तो क्या होगा, और वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। कैसे मैनेज करेंगे, तक्ष मेरे बिना 1 मिनट नहीं रहता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो बहुत सारी बातें मन में चल रही थी, क्या होगा कैसे होगा, यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ढूंढने में हमको बहुत टाइम लगा, क्योंकि हमने गूगल पे सर्च किया था, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहाँ बैठते थे, कौन सा अच्छे हैं वो सब। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर दिखाने के बाद जो डॉक्टर ने मुझसे कहा है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं सेकंड ओपिनियन भी लूँ। तो यहाँ पर हम लोग मतलब ढूंढ रहे थे कि कौन सी बिल्डिंग में है वो डॉक्टर। तो यहाँ पे पूछताछ करने ये गए थे, तो पता चला, फिर हम लोग वहाँ गए हैं। वहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि वेटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं थी, बस 1 घंटे हमको वेट करना पड़ा था। उसी में बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल हो जाती है। और तक्ष और बिहान तो और भी ज़्यादा बच्चा बन जाता है तक्ष के साथ में।
तो दोनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर जब तबीयत आपकी ठीक ना हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, और यहाँ पर देख रहे हो आप तक्ष कितना बदमाशी कर रहा है। मतलब कभी चेयर पे चढ़ना, कभी वेट मशीन पे चढ़ना, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था ये बदमाश, मान ही नहीं रहा था। और बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि कोविड का मतलब मैंगलोर में तो काफ़ी केसेस हैं, तो बार बार हर चीज़ को टच करना बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है। सो वही सब है। तो यहाँ पर देखो बदमाश कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिक कर ही नहीं रह रहा था। वैसे मोबाइल में थोड़ा बहुत देखता है, बट वो अभी मोबाइल भी नहीं देखना पसंद कर रहा था। सो वही है, देखो दोनों के दोनों करने, मतलब उसको लेने को भेजो विहान को, तो वो मतलब वो और बच्चा बनकर चार चीज़ें देखने लग जाता है। तो ऐसे ही इन दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहती है आजकल। तो मतलब देखो करने लग गया, वो खुद से करने लगे कुछ कुछ। यही सब है, डांट खाता रहता है, और उसके चक्कर में ये डांट खा जाता है बड़ा वाला। तो और एक और छोटी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी सी, तो वो भी तक्ष के बराबर थी। दोनों एक दूसरे को देख देख के बड़ा स्माइल पास कर रहे थे, वो दोनों खेल रहे थे। देखो घूम घूम के इधर उधर घूम रहा है बदमाश कहीं का। और इसने मतलब हम जब हमारे डॉक्टर से बात हो रही थी उस टाइम में इतना परेशान किया है ना भी तक्ष ने, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से मतलब हर चीज़ को समझकर मतलब मैं बात कर रही थी तो ये उसको इन बच्चों को देख रहे थे, तो इस तरीके से हुआ। और डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज़्यादा उलझन हो गई है मन में। सो मैं बताऊंगी आगे आपको घर पहुंचने के बाद क्या बताया है क्या नहीं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी। ये मैं मतलब बहुत कम बनाती हूँ प्याज की रेसिपीज़ वगैरह, तो आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। और आज पहली बार कढ़ी बन रही है विहान की डिमांड पे, वरना विहान कभी भी पसंद नहीं करता था कढ़ी, और ये मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि, पर मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक लग रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज को स्लाइस में कट कर लूँगी, लंबी लंबी उसमें, फ़ाइन चॉप मैं नहीं कर रही हूँ इस समय, और छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी मैं आलू को। एक आलू मैंने बड़ा साइज़ का लिया है, बस उतना ही मैंने कट किया है। और यहाँ पे मैंने एक दही का पैकेट जो आता है वो मैंने आधा लीटर वाला वो फेंट लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ पकोड़े के लिए बेसन मैंने फेंट लिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च, अजवाइन और धनिया पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, नमक, ये मसाले ऐड किए हैं पकोड़ों में, और अच्छे से फेंट रही हूँ मैं बेसन को। फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पकोड़े फूले फूले आएंगे। और फिर मैं इसमें प्याज और आलू जो कट करके रखा है वो मैं ऐड कर दूँगी। सो देखिए मैं बहुत अच्छे से फेंटा है मैंने, और इसके फेंटने का बहुत बड़ा रीज़न है, नहीं तो आपके पकोड़े बहुत ठोस हो जाते हैं अगर अच्छे से नहीं फेंटा हो, या बेसन अच्छा ना हो। बेसन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कढ़ी अच्छी बनने के लिए। तो ये बेसन भी अच्छा था। और यहाँ पे मैं ना पकोड़े जब ये डाल रही थी तो मुझे लगा कि मतलब ये जो पकोड़े की जो बैटर है वो थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, तो मैंने ये वाला घान तो डाल दिया, लेकिन दूसरे घान में जब मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन ऐड किया 2 चम्मच के करीब। तो देखिए पकोड़े बिल्कुल एकदम बढ़िया बन के आए, और पकोड़े एकदम सॉफ्ट हो गए थे उसमें मैंने जब ऐड किए तो बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी, बहुत स्वाद बनी थी। और मैंने इसी तरीके से सारे पकोड़ों को सेक लिया था, कुछ 15-16 पकोड़े बने थे जिसमें से 3-4 विहान ने खा भी लिए थे, उसको बहुत अच्छे लगे।
और यहाँ पे मैंने जीरा मेथी से तड़का लगाया है। प्याज को चॉप कर लिया है मैंने, फ़ाइन चॉप। और यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्च और हल्की सी काली मिर्च। आजकल मैं काली मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ सभी सब्जियों में, मैं गरम मसाला अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो मैंने कढ़ी के लिए बैटर बना के रखा था वो है ये, जिसमें हल्दी और 4 चम्मच के करीब बेसन, ये मैंने अच्छे से मिला लिया था और पानी डाल दिया था बहुत सारा। सो देखिए कढ़ी अच्छे से पक चुकी थी, तो उस टाइम पे मैंने पकोड़े भी ऐड कर दिए उसमें। सो देखिए अब इसमें पकोड़े डालकर भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। और देखिए यहाँ पे कढ़ी हमारी गाढ़ी भी हो गई है। और मेरे को ना थोड़ी गाढ़ी लग रही, मतलब खट्टी नहीं लग रही थी, तो मैंने एक नींबू भी निचोड़ दिया था। और मैंने कढ़ी को निकाल लिया है बर्तन में, और मैंने यहाँ पे तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही तड़का लगाया है, जीरा डाला है, लाल मिर्ची डाली है और थोड़ी सी मतलब कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो कलर के लिए जो ये ऊपर से ये तड़का लग जाता है ना, तो ये बहुत स्वाद हो जाती है कढ़ी। तो देखिए हमने अच्छे से आ गया ना प्यारा सा कलर ऊपर से ये तड़का लगाने का। सो देखिए हमारी कढ़ी तैयार है। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी बनी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, जब से ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है कल से, मैंने बिल्कुल भी आप सभी से बात ही नहीं की है। और आने के बाद बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था आप सभी से मैं बात करूं। और ये क्लिप है परसों की, जब मैं हॉस्पिटल गई थी। और कुछ कल मैंने बनाई थी कढ़ी राइस, तो उसकी मैंने रेसिपी बनाई थी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। और कैसी लगी आपको वो बताना ज़रूर। और मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ हो मेरे ब्लॉग्स में, रेसिपी या कुछ भी हो। तो कैसी लगी आपको कढ़ी की रेसिपी वो भी मुझे बताना। बिहान की डिमांड पे बनाई गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से बिहान कह रहा था। कल थोड़ा मैं ठीक फील कर रही थी, उन्होंने मेडिसिन दी थी पेन किलर, तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ, वरना तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कढ़ी वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है बनाने करने में। सो वही है। डॉक्टर से हमने बात किया क्या है क्या नहीं, रिपोर्ट उनको दिखाया। मेरे जो स्टोन है वो बोल रहे थे कि जो गाल ब्लैडर का है उसका तो सर्जरी ही हो सकती है। और ओवर वेट के लिए बोला, तो आप कुछ भी करोगे आप इतना वेट नहीं कम कर सकते हो। और उसके लिए भी एक सर्जरी होती है जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हो। क्योंकि मेरी 2 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, बच्चे मतलब दोनों सर्जरी से हुए हैं, तो वो वाला सीन है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं जिम नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा उछल फान नहीं कर सकती। सिंपल वॉक और डाइट से इतना वेट कम नहीं होता है। और तो एक सर्जरी होती है, वो मुझे करानी है। नहीं कराते हैं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मुझे उन सब दिक्कतों से बहुत डर लगता है। और स्टोन वाला भी, क्योंकि जो स्टोन है मेरा वो काफ़ी बड़ा हो गया है, 13 mm का है। तो अब तो वो और बढ़ गया हो, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 3-4 महीने पुरानी दिखाई थी, और वो 5-6 महीने में इतना डबल हो गया था। तो अभी तो और बढ़ गया होगा। वही सब है, कंट्रोल करने का ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बोल रहे थे कि जब भी आपको पेन होता है तो पेन किलर खा सकते हो, या आपको जो मेडिसिन दिया है वो खा सकते हो, मतलब पेन किलर्स दिए हुए हैं। तो मैं उतना पेन किलर प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जो मेरे भाई के साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा रिपीट हो। क्योंकि पेन किलर्स जो होती हैं वो आपके सीधे किडनी पर असर करती है। मैं उतना ज़्यादा पेन किलर प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा। मैं जब हद से पार हो जाता है पेन, तभी मैं पेन किलर लेना मतलब प्रेफर करती हूँ। क्योंकि भैया ने मेरे इसी तरीके से ली थी, और उनकी किडनी डैमेज हो गई थी, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। और तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मेरी सर्जरी जल्द से जल्द हो, और क्या कहते हैं, जल्द से जल्द मुझे इस पेन से छुटकारा मिले। जब वो पेन होता है ना, वो इतना गंदा वाला पेन होता है, आप कुछ भी करने लायक नहीं रहते हो। मेरा बच्चा ऐसे पिलकता रहता है जब मुझे पेन होता है, तो वो पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता है। पिछले 5-6 दिन कैसे गए हैं मैं ही बता सकती हूँ आपको।
बहुत पेनफुल थे और मेरे पास तो कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, वो शाम को ही आते हैं। अगर बीच में बुलाना भी पड़े तो 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए ही बुला सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बुला सकते। काम है, करना तो पड़ता ही है, और कोई सपोर्ट किसी भी तरीके का कोई है नहीं। अगर आप सब जानते ही हो। सो वही सब है, मुझे इस सब में आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जो सर्जरी है उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट लगने वाला है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, मुझे बस अपनी अर्निंग से मैं करा पाऊँ। किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, और ताकि मैं डेली से डेली कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी, कुछ अलग-अलग बनाने की कोशिश करूँगी, नए से नया कुछ करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं जल्दी से फिट होना चाहती हूँ, स्वस्थ होना चाहती हूँ। मैं लंबी लाइफ जीना चाहती हूँ इन शॉर्ट। सो आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरी चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस मुझे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। बाय।